Today's topic is difference between the balance and unbalanced growth. ये ग्रोथ इकोनॉमिक्स का टॉपिक है. बैलेंस ग्रोथ इट इन्वॉल्व साइमल्टेनियस डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जितने भी सेक्टर्स हैं अपनी इकोनॉमी के वो एक साथ डेवलप कर रहे हैं, एक साथ ग्रो कर रहे हैं. दैट इज़ बैलेंस ग्रोथ. अनबैलेंस ग्रोथ इट फोकसेस ऑन द प्रायोरिटाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़. इसमें कोई स्पेसिफिक सेक्टर पे प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है तो वो सिर्फ जो स्पेसिफिक सेक्टर वो डेवलप कर रहा है वो अनबैलेंस ग्रोथ हो गया. मतलब कि बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, जितनी भी इकनॉमी की हमारे जो सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया या सर्विस सेक्टर हो गया, वो सब एक साथ ग्रो कर रहे हैं. ये हमारी बैलेंस ग्रोथ हो गई. अनबैलेंस ग्रोथ में क्या हुआ कि कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर ग्रो कर रहा है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर पर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हम लोग, तो वो हमारी अनबैलेंस ग्रोथ हो गया. बैलेंस ग्रोथ इज़ हार्मनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जब सारे सेक्टर्स एक साथ ग्रो कर रहे हैं तो पीसफुली डेवलपमेंट होगी और सस्टेनेबल फ्यूचर भी मिलेगा हम लोगों को. अनबैलेंस ग्रोथ में क्या होता है, स्टिमुलेटिंग डेवलपमेंट थ्रू स्पेसिफिक सेक्टर ग्रोथ. इसमें क्या होगा, जो डेवलपमेंट होगी वो एक स्पेसिफिक सेक्टर पे होगी, तो ये हमारी अनबैलेंस ग्रोथ हो गया. इन्वेस्टमेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स एंड इज साइमल्टेनियस. मतलब कि इसमें जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी वो एक साथ होगी पहली बात तो, और दूसरी बात इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी. इवनली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बराबर बराबर सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा. तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंस ग्रोथ. अनबैलेंस ग्रोथ में क्या होगा, टारगेटेड इन्वेस्टमेंट इन ए स्पेसिफिक सेक्टर एट ए टाइम. इसका मतलब क्या हुआ कि एक समय पे एक ही सेक्टर पे एक इन्वेस्टमेंट लगाई जाएगी, एक टारगेटेड इन्वेस्टमेंट की जाएगी, तो वो हमारी क्या होगी, अनबैलेंस ग्रोथ. बैलेंस ग्रोथ में कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ मोर. अब यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ में कैपिटल ज़्यादा चाहिए रहेगा. क्यों? क्योंकि सारे सेक्टर्स में एक साथ पैसा लगाना है इनिशियली, तो हमारी ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी. अनबैलेंस ग्रोथ में कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ लेस. क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक सेक्टर एक टारगेटेड इन्वेस्टमेंट लगानी है एक स्पेसिफिक सेक्टर पे, तो इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. बैलेंस ग्रोथ इज़ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और अनबैलेंस ग्रोथ इज़ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी. अब बैलेंस ग्रोथ लॉन्ग टर्म क्यों हुआ, क्योंकि एक सारे सेक्टर्स एक साथ ग्रो कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, सस्टेनेबल फ्यूचर है, इसलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है. अनबैलेंस ग्रोथ शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक सेक्टर एक टाइम पे ग्रो कर रहा है, इसलिए अनबैलेंस ग्रोथ. थैंक यू.